Hello everyone, welcome to my channel. Today's topic is for the standard 12th part 2. Now in today's topic we will study about what is vegetative reproduction. Now as in the last lecture or in the last part of my video, in the previous part of my video, we have already studied about that what is asexual reproduction. Now we are going to study about what is vegetative reproduction. नाउ आप सबको एक ऐसा क्वेश्चन तो हुआ होगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो मीन्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज़ अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप है. पर डिफरेंस क्या है कि कोई भी प्लांट्स के अंदर अगर एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन हो रहा हो तो उसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलेंगे, और अगर कोई भी दूसरे सिंपलर ऑर्गेनिजम्स में अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा हो तो हम उसे सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही बोलेंगे. सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज़ अ काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन कि जिसमें एक ही पेरेंट प्लांट इन्वॉल्व होता है और इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. कुछ इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो सिर्फ प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है. Okay, so next, here it is given that is vegetative reproduction asexual mode of reproduction. So yes, vegetative reproduction is a type of asexual reproduction in plants. Now let's understand some terms, that which are the terms which we have to understand before understanding that how does the vegetative reproduction or what is a vegetative reproduction in plants. The first term is rhizome. Rhizomes are modified horizontally growing plant stems that sends out roots and shoots from its node. क्या है, लेट्स सी. ये सपोज एक प्लांट है तो इसमें ये जो है ये राइजोम है. दिस इज़ अ वेर एक्सटर्नल ग्रोथ है ये एक टाइप का. तो राइजोम्स क्या है, कोई हॉरिजॉन्टली कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक स्टेम जो होता है वो ग्रो होता है, उसकी आउटग्रोथ होती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और फिर वहाँ से एक रूट निकलते हैं, दिस टाइप ऑफ रूट्स निकलते हैं और शूट्स निकलते हैं, एंड देन ए न्यू प्लांट इज़ ग्रोन. क्या हुआ, एक नए प्लांट का रिप्रोडक्शन हुआ बाय अ सिंगल प्लांट. तो ये एक क्या है, एक टाइप का क्या हो गया, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया. मीन्स कि जहाँ पे हॉरिजॉन्टली ग्रो होता है, जहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल ग्रोथ टेक प्लेस होता है, वहाँ से रूट्स निकलते हैं, शूट्स निकलते हैं, और ये पुराने प्लांट में से एक नया प्लांट ग्रो होता है. तो ये क्या हुआ, राइजोम. ये एक राइजोम है, और दिस इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है. दिस आर ऑल्सो कॉल्ड द रूट स्टॉक्स. उसे रूट स्टॉक भी. अब इस टाइप का रिप्रोडक्शन कौन से प्लांट में होता है, जिंजर में. इट इज़ टेकन प्लेस इन द जिंजर. इट टेक्स प्लेस इन जिंजर. जिंजर के अंदर इस तरह से एक आउटग्रोथ होता है और वहाँ से एक नया जिंजर का प्लांट निकलता है. नाउ नेक्स्ट, रनर्स. Now what are runners? Runners are the stem-like growth extending from a mother plant growing point. रनर्स क्या है, तो एक स्टेम जैसा ग्रोथ है कि जो मदर प्लांट में से ओरिजिनेट होता है. सी हियर इट इज़, ये एक मदर प्लांट हुआ, यहाँ से एक क्या हुआ, रनर ओरिजिनेट हुआ, और वहाँ से एक नया बेबी प्लांट बना. अब क्या होगा, ये जो बेबी प्लांट इसके टिप पे, ये टिप है, उस पर एक नया बेबी प्लांट ग्रो हो गया. नाउ ऑन दिस बेबी प्लांट, ये बेबी प्लांट को अगर हम कट करके कोई दूसरी लैंड पे अगर हम उसे उगा देते हैं तो वो क्या होगा, एक नया प्लांट बन जाएगा. इट विल अगेन फॉर्म वन ऑफ द न्यू प्लांट. तो रनर्स आर द स्पेशलाइज्ड स्टेम्स कॉल्ड द स्टोलन्स. दिस स्टेम्स ग्रो हॉरिजॉन्टली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड प्रोड्यूस बेबी प्लांट्स एट देयर टिप. ये स्टेम्स क्या होंगे, हॉरिजॉन्टली अपवर्ड ग्रो होंगे, डाउनवर्ड्स रूट निकलेंगे और एक नया बेबी प्लांट बनाएंगे उनके टिप पे. फिर क्या लिखा है, at their tips by cutting off the babies and planting them or allowing them to root on their own. और फिर अगर हम ये बेबीज़ को कट कर देंगे और उसे प्लांट करेंगे तो वो एक नया ग्रोथ होगा और अ न्यू प्लांट में ग्रो. तो दिस इज ऑल्सो अ type of reproduction, okay, and asexual reproduction. Now next is suckers. Now what are sucker? The word itself says कि वो कुछ suck कर लेते होंगे. Okay, what is the meaning of sucking? Sucking means to suck something.
टू एब्जॉर्ब समथिंग। तो इसमें क्या हो रहा होगा कि कोई भी एक मेन प्लांट होगा, एक मेन स्टेम होगा, वहाँ से एक रूट स्टॉक यहाँ पे ओरिजिनेट, ये रूट स्टॉक में से एक एडिशनल प्लांट ग्रोथ हुआ होगा, एक सिर्फ कुछ प्लांट जैसा ग्रो हो गया होगा जो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो सकर इज़ अ प्लांट ग्रोथ दैट डेवलप्स फ्रॉम द रूट स्टॉक ऑफ अ प्लांट, इट डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम अ सीड। ये कोई सीड में से उसका नया ग्रोथ नहीं हुआ है, बट ये ऐसे सिर्फ एडिशनल प्लांट ग्रो हो गए हैं, बट इंस्टेड इट ग्रोज फ्रॉम द बेस डिस्टेंस अवे फ्रॉम द प्लांट। पर ये क्या होता है, प्लांट से थोड़े डिस्टेंस पे नया कुछ ऐसा आउट ग्रोथ हो जाता है, कोई भी प्लांट उग जाता है। और ये क्या होता है, इट सक्स अवे प्लांट एनर्जी बिकॉज इट इज़ अनडिज़ायरेबल प्लांट ऑफ द प्लांट ग्रोथ। ये क्या है, प्लांट का एक अनडिज़ायरेबल ग्रोथ हो गया है। ओके, सो सकर मीन्स एक मेन प्लांट है, उससे कुछ डिस्टेंस अवे एक दूसरा आउटग्रोथ फॉर्म होगा जो सीड में से नहीं हुआ होगा, बट ऐसे ही एडिशनली हो गया होगा। तो दीज आर सकर, ये प्लांट की एनर्जी सक कर लेते हैं। सो बिकॉज दे आर अनडिज़ायरेबल, की चीज़ जो डिसाइडेड नहीं था कि ये ग्रो होने वाला है, तो वैसा होगा। Okay, I wish that you are getting my point, that what I am trying to convey, and I think that you are understanding. Now let's go ahead. Tuber. These are specialized stems, usually short and thickened and typically grow below the soil. Tubers क्या है, ये जो पोटैटो है ये वो खुद से एक स्टेम है, बट एक ऐसा स्टेम कि जो ग्राउंड के नीचे ग्रो होगा, जो ग्राउंड के अबोव नहीं बल्कि बिलो ग्रो होगा। तो ऐसे स्टेम्स की जो कैसे स्टेम्स यूजुअली कैसे होते हैं, इस तरह से थोड़े पतले होते हैं, ओके, और थोड़े बहुत थिक होते हैं, दे आर लॉन्ग। बट ये ट्यूबर्स वो एक ऐसे स्पेशल स्टेम्स है, दे आर द स्पेशल स्टेम्स कि जो इस तरह से थिक होंगे और राउंड होंगे। कैसे होंगे, थिक होंगे और राउंड होंगे, जो ग्राउंड के बिलो ग्रो हुए होंगे। सो these are specialized stems, usually short and thickened and typically grow below the soil. Example is potato. Now इसमें से नया ग्रो कैसे होगा, रिप्रोडक्शन चल रहा है, तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू स्टडी कि ट्यूबर्स है वो किस तरह से रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। तो ये पोटैटो पे क्या होगा, बर्ड्स होंगे। तो पोटैटो, तो बर्ड्स जो है वो बर्ड्स का एक, वो बर्ड्स को हम अगर अलग से ग्रो करें, इफ़ वी टेक दैट बर्ड एंड वी ग्रो इट, तो एक नया प्लांट वहाँ से ग्रो होगा। तो ट्यूबर के ऊपर एक से बल्ब होंगे, बर्ड्स होंगे। बर्ड्स अगर हम ले लें और उनको अगर अलग से ग्रो करें तो वहाँ पे क्या होगा, एक नया प्लांट ग्रोथ फॉर्म होगा। ओके, सो दीज आर ट्यूबर्स। नेक्स्ट, offsets. Now what are offsets? Offset is a runner which originates from leaf axil and runs horizontally. अब offset क्या है, लीफ के एक्सिल में से वो ओरिजिनेट हुए होंगे और फिर हॉरिजॉन्टली ग्रो हो जाएंगे। अ हॉरिजॉन्टल ब्रांच फ्रॉम द लीफ ऑफ अ प्लांट दैट प्रोड्यूसेस अ न्यू प्लांट फ्रॉम बड एट इट्स टिप। और फिर ये जो हॉरिजॉन्टल ब्रांच होगी उसके टिप पे जो बड होगा वहाँ से एक नया प्लांट ओरिजिनेट होगा। A horizontal branch from the leaf of plant that produces a new plant from bud at its tip. Understand my point कि लीफ है, लीफ के पास जो ब्रांच होगी वहाँ के उसके टिप पे बड होगा, वहाँ से एक नया प्लांट ग्रोथ होगा। Offset is a part of branch or stem by which a plant can reproduce asexually and a daughter plant is formed. Offset क्या है, ब्रांच का ही एक पार्ट है या स्टेम है कि जहाँ से प्लांट वो रिप्रोड्यूस करेगा एसेक्सुअली और एक नया प्लांट फॉर्म होगा। तो क्या हुआ, यहाँ पे ऑफसेट ग्रो हुआ और वो ऑफसेट में से ये एक नया प्लांट ग्रो हुआ। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे पहले ही एक था और दूसरा आ गया। ओके, सो एज यू हैव स्टडीड ऑल दिस, नाउ लेट्स नेक्स्ट गो टू नेक्स्ट, दैट इज़ बल्ब। बल्ब क्या है, तो एक रेस्टिंग स्टेज है प्लांट में। जब कोई प्लांट का एक रेस्टिंग स्टेज पे होता है जो ग्राउंड के बिलो ग्रो होता है और एक ऐसे, और उस पर एक फ्लैशी ग्रोथ हो गया होता है और वो अंदर एक बर्ड के तरह ग्रो होगा। So see, a resting stage of a plant that is usually formed underground and consists of a short stem base bearing one or more bud enclosed in overlapping membranous or fleshy leaves. यहाँ पे क्या होगा कि वो एक ये बर्ड है और उस पर क्या आ जाएगा, लीव्स हो जाएंगे और लीव्स के अंदर वो बल्ब ऐसे, वो पूरा बल्ब है पर बर्ड के आसपास लीफी ग्रोथ हो जाएगा और वो लीफी ग्रोथ जो है उसे हम पूरा स्ट्रक्चर उसे हम बल्ब बोलेंगे, एक फ्लैशी ग्रोथ हो जाएगा। दिस इज़ अ रेस्टिंग स्टेज ऑफ अ प्लांट कि जहाँ पे ऐसा कुछ फॉर्म होता है
कि जहाँ पे अंदर बर्ड होता है उसके आसपास लीव्स ग्रो हो जाते हैं। एग्जाम्पल हम ऑनियन ले लें, तो अनियन में कैसा होता है कि बीच में एक बर्ड होता है, उसके आसपास सब लीव्स ग्रो हो जाते हैं, एंड दिस बर्ड इज़ देन यूज्ड फॉर द न्यू। और ये एक क्या है, एक रेस्टिंग फेज़ है, और ये बर्ड जो हम यूटिलाइज करते हैं, हम वो फूड ओनियन ऐसे खाते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ asexual reproduction. Now, this vegetative reproduction is a method of asexual reproduction in plants, while in other simpler organism it is called asexual reproduction. These runners, rhizome, suckers, offset, tuber, bulb are capable of giving rise to new offspring. ये सभी लोग एक नए offspring को birth देंगे, and so these are called vegetative propagules. Note this word, vegetative propagules. Here only one parent is involved, इसलिए here this is also a type of asexual reproduction. So this is a very important point which you should note and should remember. Okay, now you all may have listened about what is the terror of Bengal. टेरर ऑफ बंगाल में उसे हम एक प्लांट है वाटर हाइसिंथ नाम का। ये प्लांट में कैसा हो रहा है कि ये प्लांट एक जहाँ जहाँ कहीं भी स्टेगनेंट वाटर हो, जहाँ पे रुका हुआ वाटर हो, वहाँ पे ये सब ग्रो हो जाते हैं। ये प्लांट हम इंडिया में उसकी ब्यूटी की वजह से लाए थे, उसके लीव्स, उसके फ्लावर का शेप्स देखकर हम लाए थे कि कुछ यूनिक था। बट यहाँ पर हमने जब उसे ग्रो किए तो उसका ग्रोथ उतना कंटिन्यूअस हो गया कि दे आर नॉट गोइंग टू स्टॉप नाउ। ग्रो होते ही जा रहे, होते ही जा रहे, जहाँ कहीं भी स्टेगनेंट वाटर हो वहाँ पे ये ग्रो हो जा रहे हैं, और उसकी वजह से वाटर का जो ऑक्सीजन लेवल है दैट इज़ डिक्रीजिंग अनॉर्मसली, और उसकी वजह से इट इज़ अफेक्टिंग सर्टन वाटर बॉडीज। तो अब ये एक क्या हो गया है, टेरर हो गया है। दिस इज़ सम ऑफ द नेगेटिव इफेक्ट वी कैन से, कि ये लाए थे हम ब्यूटी देखकर, बट दीज आर नाउ अनकंट्रोलेबली ग्रोइंग। ओके, सॉरी। नाउ this was all about what is vegetative reproduction and how the plants grows continuously by themselves from a single parent plant, and this is a asexual type of reproduction in plants, which is we also called as vegetative reproduction. Now in the next part we will go ahead with the other point which is covered in your textbook. Up till that, keep watching my video, like, share and subscribe my channel. Okay, thank you. Be safe, be happy. Bye.